अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खाजिर नवीद, सदर शुबे उर्दू, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, औरंगाबाद। आज हम मीर की एक और गज़ल का मुताला करेंगे। बहुत मशहूर गज़ल है और तशबीह की बहुत अच्छी मिसाल इस गज़ल में मिलती है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में मीर तक़ी मीर दुनिया की बेसबाती का ज़िक्र करते हैं। वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी क्या है, एक पानी के बुलबुले की तरह है। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तो अपनी हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये जो दुनिया है ये शराब की सी है। शराब कहते हैं धोखे को। दरअसल ये एक इस्तिलाह है कि आप रेगिस्तान में से गुज़रते हैं और रेगिस्तान में धूप होती है और प्यास की शिद्दत होती है, तो इस तरह नज़र आता है एक हद निगाह पर कि दरिया है और मौजें नज़र आती है, लहरें, मौजों की लहरें नज़र आती है। तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर जाने पर शायद हमें पानी मिलेगा, तालाब मिलेगा। लेकिन उतनी मसाफ़त तय करके हम वहाँ पहुँचते हैं, सफ़र तय करके वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर हद निगाह पर हमें वही चीज़ नज़र आती है, वही दरिया नज़र आता है। तो दरअसल वो कोई दरिया नहीं रहता, बल्कि सूरज की किरणें जब रेत पर पड़ती है तो वो चमकने की वजह से ऐसा नज़र आता है कि जैसे कोई दरिया की लहरें जो है मौजें खा रही हैं। तो ये सरासर धोखा है, इसे शराब कहते हैं। तो हम हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश, ये दुनिया की जो तमाम नुमाइश है, ये दुनिया जो है फ़ानी है, ये सब नुमाइश है। तो ये नुमाइश शराब की सी है। दूसरा शेर बहुत खूबसूरत है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। बहुत ही मुख्तसर शेर में, बहुत ही कम से कम अल्फाज में मीर ने बहुत बड़ा शेर और बहुत खूबसूरत शेर कहा है। इसमें अपने महबूब के लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है, नाजुकी की बुनियाद पर, कि पंखड़ी भी नाजुक होती है और महबूब के लब भी नाजुक होते हैं। ये देखने में, ये सुनने में बहुत आसान है, लेकिन जब मीर ने ये बात कही तो शायद उर्दू अदब में इससे पहले इस तरह का ख़याल किसी ने पेश नहीं किया था कि महबूब के लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी जाए। तो इस हिसाब से मीर का ये शेर बहुत अहम है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। दूसरा शेर है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब की सी है। यानी यहाँ पर हुस्न की इश्क की कैफियत को शायर ने बयान किया है कि उसे इश्क हो गया है, और जब इश्क होने के बाद इंसान बेचैन और बेकरार रहता है, उसका दिल चाहता है कि वो महबूब का दीदार करे और किसी तरीके से उसको महबूब का दीदार हो जाए और शरबत दीदार से वो सैराब हो जाए। लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती और वो बार बार महबूब के गली में, महबूब के कूचे में चक्कर मारते रहता है कि शायद कोई वक्त ऐसा आ जाए कि उसे महबूब का दीदार हो जाए। बेचैनी, बेकरारी की हालत में मीर भी बार बार अपने महबूब के कूचे में जाते हैं, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब की सी है, मैं बहुत बेचैन हूँ और बार बार उसकी दीदार के लिए उसकी गली में जाता हूँ। अगला शेर देखिए कि मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। मेरी आवाज़ सुनकर, अपनी गली में मेरी आवाज़ को सुनकर महबूब ने ये कहा है कि देखिए देखिए, ये वही खाना ख़राब है, ये वही पागल है जो आ गया है। ज़ाहिर है कि इश्क में आशिक़ का खाना ख़राब हो जाता है और वो अपनी कैफियत में नहीं रहता, अपने हाल में नहीं रहता है। इसी को महबूब ने कहा है कि ये आवाज़ जो हमको आ रही है, ये वही खाना ख़राब है जो इश्क में मुब्तला हो गया है और जो दर बदर महबूब के दर पर भटकता फिरता है। बार बार मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़
اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ آخری مقطع کا شعر ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ ایک جو ہے ایک تصویر کو پیش کیا گیا ہے کہ اد کھلی آنکھیں، نیم باز یعنی آدھی کھلی آدھی بند، ایک اس طرح سے نیم باز آنکھیں ہیں جس میں پوری مستی ہے شراب کی۔ تو آنکھوں میں آنکھوں کی کیفیت کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ میر کا کمال ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ بہت چھوٹی سی غزل ہے یہ، بہت خوبصورت اس کے اشعار ہے۔ امید کہ آپ کو پسند آئے ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔